पर चल रहा था बच्चों अल्कोहल, जो कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे थे। उसमें हम जो प्रिपरेशन है वो हम कर चुके थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है अल्कोहल की वो हम कर चुके थे। अब हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल देखनी है, कैसे रिएक्शन अल्कोहल शो करता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको अल्कोहल लिखना है। आप जनरली अल्कोहल को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, आर पार्ट कोई भी हो सकता है। अब अल्कोहल में या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो सकता है, या फिर कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन हो सकता है, जो O और H के बीच में जो बॉन्ड होता है। या तो अल्कोहल ये वाली क्लीवेज दिखाएगा कि OH बिल्कुल अलग हो जाएगा, या फिर जो O और H में जो बॉन्ड है उसकी क्लीवेज हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होता है। इसमें भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे और इस वाले में भी हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम OH वाले को समझेंगे कि OH वाले में कैसे बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। सबसे पहले तो आप ऑर्डर लिख लीजिए कि मतलब फर्स्ट ऑर्डर का अल्कोहल कौन सा होगा, सेकंड का कौन सा होगा, ये हमें देखना है। जैसे अगर ये हमने बनाया है, ये आप सबको पता है ये कौन सी ऑर्डर का अल्कोहल है, ये 3 डिग्री का अल्कोहल है। और मतलब आप फर्स्ट सेकंड ये सारे आप बना लें, फिर आपको ये देखना है कि बॉन्ड ब्रेक डाउन जल्दी किस में होने वाला है। ठीक है, अब देखो हमें देखना है कि ये जो बॉन्ड है O और H का बॉन्ड, ये हमें ब्रेक डाउन करना है, तो किसका जल्दी होगा। तो अगर आप इसमें देखें 3 डिग्री में, तो इसमें क्या है कि जो R है, क्योंकि ये डोनेटिंग नेचर के होते हैं, मतलब हमने यहाँ CH3 लगा दिया, ये CH3 लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले हैं, डोनेट करने वाले हैं। ठीक है, और जैसे ये डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे भर भर के, किसको देने वाले हैं, ऑक्सीजन को देने वाले हैं, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, ये रिएक्टिविटी किस वजह से है O और H की, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है O और H के बीच में, इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव, और H यहाँ से चला जाता है। ठीक है, ये मेन रीज़न होता है, पोलैरिटी की वजह से ये बॉन्ड टूटता है। पर अब देखो बच्चों, ये 3 डिग्री में क्या हुआ है कि यहाँ पे R ने जो CH3 और ये सब कुछ लगे हुए हैं, इन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ गया है। तो तब पहले ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये क्या और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं खींचेगा, क्योंकि पहले ही इतना नेगेटिव चार्ज है। बात समझ गए ना। तो और ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींचेगा, तो ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर नहीं रहा है, तो OH बॉन्ड यहाँ जल्दी नहीं टूटेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर रहेगा कि प्राइमरी डिग्री, तब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है तो ऑर्डर रहेगा सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये ऑर्डर रहने वाला है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें तब आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, ये वाला R और किसका, ये O का। ठीक है, अब देखो हम अगर पोलैरिटी जनरेट कर दें, जैसे इस 3 डिग्री में हुई होगी कि इसने क्या कर दिया, सारे R पार्ट ने मिलके इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए हैं, ऑक्सीजन को दे दिए हैं, तो इन सब पे आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे आ गया होगा नेगेटिव चार्ज। और ऐसा यहाँ नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ एक देने वाला है और यहाँ पे 3 देने वाले हैं, तो यहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा जनरेट होगी, तो यहाँ रिवर्स ऑर्डर होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। यहाँ रिएक्टिविटी, इस वाले केस में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर कौन होता है 1 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम रिएक्शन की टाइप देखते हैं कि आपने ये रिएक्शन कहाँ पढ़ी है कि तब OH बॉन्ड टूटे और तब R और O का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, एक आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस में बॉन्ड जल्दी टूटेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझिएगा कि अगर आपको ये बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, जैसे आपने कहाँ सीखा होगा कि अगर आपके पास जैसे CH3OH है, ठीक है, और आप उसकी रिएक्शन कर देते हैं PCl5 के साथ, तो आपने देखा है वहाँ पे क्या बन जाता है, वहाँ पे ये CH3Cl बन जाता है। तो आपने क्या देखा, पूरा का पूरा जो OH है वो यहाँ से चला गया है। ठीक है, और ये वाली रिएक्शन आपने कहाँ देखी है, तब O और H का बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। जैसे कि आप क्या करें, आपके पास CH3OH है, क्या है CH3OH, और आपने इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ कर दी, या तो ग्रिग्नार्ड के साथ कर दीजिए या फिर आप इसकी किसी मेटल के साथ कर दीजिए, जैसे Na है।
ठीक है। और ये एसिडिक H कहलाएगा क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, तो ये किसके साथ चला जाएगा, ये जो Na है ये क्या होगा, यहाँ से तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और ये नाइट्रोजन आके यहाँ लग जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बाहर, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था, तब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो क्या बात आप सबको समझ में आ गई है? तो ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, ये कैसे होगी और ये कैसे होगी, बात समझ में आ गई। अब आप सबसे पहले हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गई होगी, मतलब इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम कि O और H का बॉन्ड टूटता है तब कैसी कैसी अल्कोहल रिएक्शन शो करता है। अब देखो, अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड के साथ, और ये सिर्फ जो लोअर अल्कोहल है उसी में पॉसिबल होता है, तब भी बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप ऐसे एक मॉलिक्यूल के साथ करते हैं, ऐसे कंपाउंड के साथ करते हैं जिसके पास एसिडिक H होता है, तो वहाँ पे एल्केन बनता है, ठीक है। CH3MgBr होता है ना, ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, ये H इसके पास चला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एसिड है, फटाफट H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आप जानते हैं यहाँ CH3 नेगेटिव होगा और यहाँ एल्कीन बन जाएगा, है ना। क्या कोई मुश्किल बात थी? बिल्कुल नहीं थी। और ये जो बच जाएगा CH3, मतलब ये MgBr है, ये आके इसके साथ लग जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या लिख लेना है, एक बार तो आप लिखें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन हमें करनी है। किसकी? अल्कोहल की और कार्बोक्सिलिक की। कार्बोक्सिलिक मतलब हमें एस्टर बनाना है। क्या बनाना है? एस्टर बनाना है। अब एस्टर भी आपको पता होना चाहिए, और वहाँ पे कौन सा OH जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जैसे आपने एसिड ले लिया, आपने लिया है CH3 और ये लिया है आपने CO और ये है OH, और प्लस में आप ले रहे हैं अल्कोहल, ठीक है। ये हम लिख देते हैं भाई, ये CH3 और ये है यहाँ OH। अब बच्चों कन्फ्यूज़न क्या रहती है कि इसका OH जाएगा और इसका H जाएगा, मतलब किसका OH जाने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक है उसका तो OH जाता है और अल्कोहल का H जाता है, ठीक है, तब जाके ये एस्टर बनता है, ठीक है। क्या बन जाता है? ये CH3CO, और इसका रहेगा अल्कोहल का यहाँ पे O और CH3। मतलब कौन सी वाली रिएक्शन हुई? O और H का बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है और H यहाँ से गया है, तब जाके क्या बना है? H2SO4। और ये जो एस्टेरिफिकेशन जो रिएक्शन होती है, ये किसकी प्रेजेंस में होती है बच्चों? ये होती है एसिड की प्रेजेंस में। और देखो, जितना आप कहोगे ना स्टेरिक हिंड्रेंस, चाहे अल्कोहल हो चाहे कार्बोक्सिलिक हो, जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होगी, कितनी फास्ट होगी, अगर छोटा ग्रुप हुआ तो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोले कि भाई एक तो आपके पास क्या है, एक आपके पास मिथेनॉल है, ठीक है, मतलब CH3OH है, और एक आपके पास क्या है? ETOH है। तो इन दोनों में से अगर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन मतलब किसी को देनी है तो वो फास्ट कौन देगा? तो वो कौन देगा? ये मिथेनॉल देगा। कारण क्या है? मैंने बोला कि जितने कार्बन कम होंगे, जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, उतनी एस्टेरिफिकेशन फास्ट होगी। और यही केस किस में लागू होगा? यही एसिड के लिए होगा। एक तो मान लीजिए एसिटिक एसिड है ये, और एक है फॉर्मिक एसिड, मतलब ये अलग है ये, और एक आपके पास है ये। तो आपको पता होगा ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड फास्ट देगा क्योंकि इसके पास सिर्फ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है। तो बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ 2 बात समझने की थी, एक तो कौन फास्ट देगा और किसका OH जाता है और किसका H जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए और आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। एक बार मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, क्योंकि BSc में तो मैकेनिज्म आते हैं तो आपको आने भी चाहिए। देखिए, अभी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है, ये भी ध्यान रखना है। ये है CO और यहाँ पे है OH। पहले हमने एडिशन की क्योंकि एसिड तो बहुत जल्दी H पॉजिटिव रिलीज करता है। अब यहाँ है लोन पेयर, तो ऑक्सीजन फटाफट किसको? इस H पॉजिटिव को अपनी तरफ बुला लेगा, इलेक्ट्रॉन इसको क्या है? दे देगा। और यहीं दिखा देते हैं कि भाई यहाँ आ जाएगा ये H। ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किए हैं, ऑक्सीजन ने बच्चों लोन पेयर डोनेट किए हैं, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई? तो ये जो डबल बॉन्ड
कि इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा तो नहीं लगता क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ ट्रांसफ़र। तो अब देखो क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ आपको कैसा दिखाई देगा कि ये R ग्रुप तो यहाँ पे ही रहेगा, ये C, ये OH बन जाएगा और ये भी OH बन जाएगा और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास है रिएक्शन में अल्कोहल। अल्कोहल कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ROH। अब आपको पता है इस O के पास भी क्या है, लोन पेयर, तो ये कहाँ डोनेट कर देगा, इस कार्बन के पास। ठीक है, अब देखो अब रिएक्शन क्या करोगे भाई, ये R और ये कार्बन और ये OH तो ऊपर है ही, ये भी OH है और यहाँ पे क्या आ गया, ये R, मतलब ऑक्सीजन ने दिए ना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिख दो O और O के साथ एक H है और यहाँ R है। ठीक है, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए तो देने वाले के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आता ही आता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, फिर से वही बात, ऑक्सीजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या कर दिएगा आपने, ये जो H है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा। और आप सोच रहे होंगे कि R क्यों नहीं देके जा रहा, तो ध्यान से सुनो मेरी बात कि जो जितना अच्छा एसिड होता है, ठीक है, जो जितना अच्छा एसिड होता है वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से कौन जाएगा, H जाएगा, तो H यहाँ पे शिफ्ट होता है किस्म से, क्योंकि ये जैसे ही जाएगा H पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा और H पॉजिटिव को ये ऑक्सीजन जो है वो पकड़ लेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, मैं इस ग्रुप की बात कर रही हूँ कि यहाँ क्या बन गया है। ठीक है, और सब कुछ ऐसे ही है, ये कुछ ऐसा बन गया होगा, OH तो था ही, एक H और आ गया और इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो अब क्या हो जाएगा, ये पानी बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से अपने क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे और फाइनली जो आपके पास आंसर आया है वो क्या आया है, एस्टर बन के आया है। तो शायद कोई मुश्किल नहीं था, है ना, काफ़ी ज़्यादा आसान था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमने एस्टेरिफिकेशन की है, एसिड की प्रेजेंस में होती है, किसका OH जाता है, क्या ऑर्डर रहता है रिएक्टिविटी का, सब आपको याद रखना है। ठीक है, और सेम एसिड के अगर यहाँ पे OH की जगह Cl होता, ठीक है, जिसको एसिड क्लोराइड आप बोलते हैं, और यहाँ पे अल्कोहल होता, तो भी रिएक्शन सेम होती, क्या होती, यहाँ से ये HCl बाहर चला जाता। ठीक है, और एस्टर बन जाता। अगर एनहाइड्राइड होता और अल्कोहल होता तो भी एस्टर ही बनता। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है उस पर आ जाते हैं, कौन सी, जहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन मैंने लिखी थी कि अगर आप PCl5 के साथ कर दें तो क्या बन जाता है, वहाँ पे एल्काइल हैलाइड मतलब RCl बन जाता है। ठीक है, OH तो पूरा चला जाएगा, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, Cl ग्रुप आ जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहीं पे एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है और इस पर स्टार मार्क कर लें आप। ठीक है, इसको लुकस रिएजेंट बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, लुकस, कोई लुकास रिएजेंट बोलता है। ठीक है, जो टेस्ट ऑफ अल्कोहल के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को पहचान सकते हैं इस रिएजेंट का यूज़ करके। क्या होता है उसमें, एक तो HCl होता है और एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। HCl और एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं है, ZnCl2, इसी को लुकस रिएजेंट बोलते हैं। अब ध्यान से समझो, आपको अगर ये बात समझ में आ गई थी कि ये बॉन्ड कौन सा जल्दी टूटेगा, आपको ऑर्डर पता लग गया था, 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री, सबको आ गया था समझ में। अब देखो कि अगर हम करें कि आपके पास है एक तो 3 डिग्री का अल्कोहल। ठीक है, 3 डिग्री का क्या है, ये अल्कोहल है, मतलब ये कार्बन है और उसमें जुड़े हुए ये 3 ग्रुप और यहाँ OH है, तो ये इनके साथ बहुत जल्दी रिएक्शन शो करने वाला है। ठीक है ना, मतलब ऐसे ऐसे ये सारे जुड़े हुए हैं और यहाँ पे OH है, तो फटाफट यहाँ पे ये OH बाहर जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, Cl। तो लुकस रिएजेंट में होता क्या है, टर्बिडिटी आती है, जैसे क्या एकदम पानी में बहुत सारी मिट्टी डाल दो, तो जैसे ही आप 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ करते हैं तो एकदम से यहाँ टर्बिडिटी अराइज हो जाती है, क्योंकि वो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। जैसे ही आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया और उसमें लुकस रिएजेंट डाल दिया, तभी आपको टर्बिडिटी नज़र आ जाएगी, पर सेकेंडरी में थोड़ी सी लेट आएगी और प्राइमरी में बहुत ज़्यादा लेट आएगी। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि
कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 और कौन सा 3। जिसमें जल्दी टर्बिडिटी आएगी वो तो कौन सा है 3 डिग्री, और जिसमें सबसे लेट आएगी वो कौन सा हो जाएगा 1 डिग्री। तो यहीं से ये कंफर्म हो जाती है रिएक्शन। ठीक है, अब हम रिएक्शन करते हैं PCl3 और PCl5 के साथ। ठीक है, अगर अल्कोहल की मतलब आपके पास है CH3OH और उसकी रिएक्शन आपको करनी है एक तो PCl5 के साथ और एक करनी है PCl3 के साथ अलग अलग। ठीक है, PCl5 के साथ अलग और PCl3 के साथ अलग। अगर आप PCl5 के साथ करते हैं तो देखो एल्काइल हैलाइड तो बनेगा ही। ठीक है, एराइल के साथ भी कर सकते हैं, एराइल के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे वो भी बताएंगे। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे आप प्रोडक्ट तो आपको पता ही क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पे ये PCl3 होगा, देखो इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है बच्चों वो होता है POCl3, प्लस में क्या होता है POCl3। और अगर PCl3 की आप रिएक्शन करते हैं तो वहाँ बनता है H3PO3। ये तो प्रोडक्ट सेम आएगा, मतलब आपने अल्कोहल लिया है, PCl3 लिया है, ये तो सेम बनने वाला है, पर जो बाई प्रोडक्ट होगा वो अलग होगा, H3PO3 यहाँ पे बनता है। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई। मैकेनिज्म देख लो एक बारी, मैकेनिज्म बहुत आसान है। PCl3 PCl5 लगभग सेम रहता है। देखो हम पहले PCl3 का करते हैं। आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि ये अल्कोहल रहा और आपके पास है PCl3। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा कि जैसे ही जो ऑक्सीजन है वो लोन पेयर किसको देता है, फॉस्फोरस को, तो यहाँ से जो क्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि लोन पेयर दिए हैं पॉजिटिव आ गया, यहाँ आ गया H और मेरे पास बच गया है PCl2 बच गया है, और क्लोरीन क्या निकला है, जो Cl नेगेटिव बन के निकला है। इतनी बात समझ में आ गई, क्या बन के निकला है, Cl नेगेटिव। यहाँ लिख लेते हैं उसको Cl नेगेटिव। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा नहीं, तो ये अपना क्या है यहाँ से लेके भाग जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, तो पीछे से क्योंकि जैसे ये लेके भागेगा तो इस R के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा। देखो क्या बन गया, RCl ही तो बनाना था, बन गया, है ना, क्या मुश्किल बात थी कोई। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाना है, और सेम मैकेनिज्म किसका है, आप PCl5 के साथ भी ऐसे ही करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक सबसे जो एल्काइल हैलाइड को बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है जो आप किसके साथ करते हैं, SOCl2 के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। क्यों वो सबसे अच्छा तरीका क्यों है, क्योंकि वहाँ से जो मतलब बाई प्रोडक्ट निकलता है वो गैसेस निकलती हैं, जिससे आपको मेन प्रोडक्ट को प्योरीफाई करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गैसेस तो उड़ जाएंगी तभी। ठीक है, तो जैसे आपके पास है CH3OH और आपने किया थायोनाइल क्लोराइड से SOCl2 के साथ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों वो क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस में SO2 प्लस में HCl। तो देखो SO2 भी गैस है और HCl भी गैस है, हैरान होने वाली बात नहीं है बच्चों, HCl गैस है, पता है ना आपको। हाँ, HCl गैस है तो दोनों बाहर निकल जाएंगी, तो सिर्फ प्रोडक्ट मेरे को यही चाहिए था, और गैसेस तो उड़ जाएंगी, तो प्योरीफिकेशन का खर्चा बच गया। तो सबसे अच्छा मेथड आपसे पूछा जाता है कि अल्कोहल को बनाने का कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ पे हम जो मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल है और हाइड्रोजन जो शिफ्ट रहेगी, ठीक है, और एल्काइल शिफ्ट जो रहेगी वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।